बात आज के चैनल के कार्यक्रम टॉप 10 में आपका स्वागत है। इस कार्यक्रम में हम आपको देश दुनिया की 10 बड़ी खबरें बताएंगे। तो नजर डालते हैं अभी तक की 10 बड़ी खबरों पर। सुप्रीम कोर्ट आज फिल्म उदयपुर फाइल से जुड़ी याचिकाओं पर सुनवाई करेगा। बता दें, इस फिल्म की रिलीज को लेकर कानूनी और राजनीतिक खींचतान जारी है। 11 जुलाई को दुनिया भर में रिलीज होने वाली यह फिल्म राजस्थान के उदयपुर में जून 2022 में मोहम्मद रियाज अटारी और गौस मोहम्मद द्वारा गला रेत कर की गई एक दर्जी कन्हैयालाल की मौत की इर्द गिर्द घूमती है। न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जयमल बगीची की पीठ दो प्रमुख याचिकाओं पर सुनवाई करेगी। एक याचिका फिल्म निर्माता अमित जोनी द्वारा दायर की गई है, जिन्होंने फिल्म की रिलीज पर रोक लगाने वाले दिल्ली उच्च न्यायालय के अंतरिम आदेश को चुनौती दी है। दूसरी याचिका कन्हैयालाल हत्याकांड के एक आरोपी जावेद की है। गाजा पट्टी पर मंगलवार को इजरायली हमलों में 90 से अधिक फिलिस्तीनी मारे गए, जिनमें कई महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं। स्थानीय अस्पतालों के अधिकारियों ने यह जानकारी दी है। शिफा अस्पताल के अधिकारियों के अनुसार उत्तरी शाती शरणार्थी शिविर में हुए एक हमले में फिलिस्तीनी विधायिका के हमास सदस्य की मौत हो गई है। साथ ही उसी इमारत में शरण के लिए एक पुरुष, एक महिला और उनके 6 बच्चे भी मारे गए हैं। हताहतों को इसी अस्पताल में लाया गया था। शिफा अस्पताल के अनुसार सोमवार शाम गाजा शहर के तेल अल-अबहा जिले में एक घर पर हुए हमले में एक परिवार के 19 सदस्यों की मौत हो गई। मृतकों में 8 महिलाएं और 6 बच्चे शामिल हैं। भारत ने बांग्लादेश से प्रख्यात फिल्म निर्माता सत्यजीत रे की पैतृक संपत्ति को ध्वस्त करने के उसके फैसले पर पुनर्विचार करने का मंगलवार को अनुरोध किया और इस प्रतिष्ठित इमारत के बंगला सांस्कृतिक पुनर्जागरण का प्रतीक होने के कारण इसे संरक्षित करने में मदद करने की पेशकश की है। भारत ने मेमनसिंह में स्थित एक ऐतिहासिक इमारत को ध्वस्त करने के कदम को बहुत दुखदायी बताते हुए बांग्लादेश से इसे दोनों देशों की साझा संस्कृति के प्रतीक संग्रहालय में परिवर्तित करने का आग्रह किया है और इसके लिए सहयोग देने का वादा किया है। यह प्रतिष्ठित इमारत फिल्म निर्माता के दाता उपेंद्र किशोर रे चौधरी जी की थी, जो एक प्रसिद्ध साहित्यकार भी थे। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भारतीय जनता पार्टी के शासन में भ्रष्टाचार के सारे रिकॉर्ड टूट जाने का आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार में झूठी बयानबाजी और कागजी बैठकों के अलावा कुछ नहीं रहा। यादव ने एक बयान में कहा, भाजपा के राज में भ्रष्टाचार के सारे रिकॉर्ड टूट गए हैं। हर विभाग और हर कार्य में भ्रष्टाचार एवं लूट है। निर्माण कार्यों में कमीशन खोरी के कारण कोई काम मानक के अनुसार नहीं हो रहा। यादव ने कहा कि बारिश शुरू होते ही गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे के निर्माण में भ्रष्टाचार उजागर हो गया है। उन्होंने कहा 7,000 करोड़ से ज्यादा लागत से कई वर्षों में बनी सड़क दरक गई है। चित्रकूट में करोड़ों रुपए की लागत से बने पुल तक पहुंचने के मार्ग धंस गए हैं। भाजपा सरकार में जनता के पैसे को लूटा जा रहा है। भाजपा सरकार में भ्रष्टाचार की सारी हदें पार हो चुकी है। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर 18 दिनों के प्रवास के बाद शुभांशु शुक्ला मंगलवार को खुशी और मुस्कुराहट के साथ पृथ्वी पर लौट आए हैं, लेकिन उनकी स्वदेश वापसी अभी करीब 1 महीने दूर है। मिशन के बाद की औपचारिकताओं को पूरा कर शुभांशु अगले महीने 17 अगस्त तक भारत आ पाएंगे। शुभांशु की इस उपलब्धि के साथ भारत की मानवयुक्त अंतरिक्ष उड़ान गगनयान मिशन की महत्वाकांक्षाओं को साकार करने की तैयारी शुरू हो गई है। मिशन के दौरान शुभांशु ने जो वैज्ञानिक प्रयोग किए, वे न केवल भारत बल्कि वैश्विक अंतरिक्ष अनुसंधान समुदाय के लिए भी नई दिशा का संकेत है। शुभांशु ने माइक्रोग्रेविटी, साइनोबैक्टीरिया समेत 7 प्रयोग किए। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर 50 दिनों के भीतर शांति समझौता करने का अल्टीमेटम दिया है। उन्होंने धमकी दी है कि अगर निर्धारित समय सीमा के भीतर समझौता नहीं होता है तो वे रूस पर भारी टैरिफ लगाएंगे। वहीं रूस के पूर्व राष्ट्रपति दिमित्री मेदवेदेव ने ट्रंप की चेतावनी को सिरे से खारिज कर दिया है। उन्होंने कहा कि यह सिर्फ नाटकीय अल्टीमेटम है और रूस को इसकी कोई परवाह नहीं है। क्रेमलिन ने कहा कि वह अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की उस धमकी पर विचार कर रहा है जिसमें उन्होंने कहा कि अगर 50 दिनों के अंदर यूक्रेन युद्ध को लेकर कोई समझौता नहीं हुआ तो अमेरिका रूस पर भारी टैरिफ लगाएगा। संभल जिले में चंदौसी नगर पालिका परिषद क्षेत्र के वारिस नगर में परिषद के 6.5 बीघा जमीन पर कथित तौर पर अतिक्रमण करके बनाई गई एक मस्जिद और 33 मकानों पर जल्दी बुलडोजर की कार्यवाही की जाएगी। जिला प्रशासन ने यह जानकारी दी है। जिला अधिकारी राजेंद्र पैसिया ने सोमवार को संवाददाताओं को बताया कि चंदौसी में नगर पालिका परिषद की जमीन पर अवैध रूप से एक मस्जिद और 33 मकान बनाए जाने की शिकायत इसी साल मार्च में चंदौसी तहसील कार्यालय में आयोजित संपूर्ण समाधान दिवस में की गई थी। जिला अधिकारी ने बताया कि ध्वस्तीकरण की कार्यवाही नगर पालिका परिषद प्रशासन करेगा और जिला प्रशासन उसमें सहयोग करेगा।
जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश पश्चिमी हिमालयी राज्यों से लेकर देश के मैदानी इलाकों में बारिश, बाढ़ और भूस्खलन का कहर जारी है। मूसलाधार बारिश से नदियां उफान पर हैं। अलग अलग हिस्सों में गांव, घर और खेत जलमग्न हैं। भूस्खलन के चलते विशेष रूप से पहाड़ी राज्यों में मलबा आने से सैकड़ों सड़कों पर यातायात ठप हो चुका है। फिलहाल मानसूनी बारिश से राहत भी मिलने वाली नहीं है, क्योंकि राजस्थान समेत मध्य और पूर्वी भारत में अगले 2 से 3 दिन भारी बारिश को लेकर चेतावनी जारी की गई है। अल्बर्टा की प्रीमियर डैनियल स्मिथ और पब्लिक सेफ्टी और इमरजेंसी सर्विस के मंत्री माइक एलिस ने भी बिश्नोई गैंग को आतंकवादी संगठन घोषित किए जाने की मांग की है। उनका कहना है कि यह गैंग कनाडा और अन्य देशों में आपराधिक घटनाओं को अंजाम दे रहा है और इसकी पहुंच पूरी दुनिया में फैली है। प्रांतीय सरकार ने इस गैंग की बढ़ती अंतर्राष्ट्रीय पहुंच और कनाडा में इसकी खतरनाक गतिविधियों का हवाला दिया है। सरकार का कहना है कि यह गैंग कनाडा में हिंसा, उगाही, ड्रग तस्करी और टारगेट किलिंग जैसी संगीन अपराधों को अंजाम दे रहा है। इससे पहले ब्रिटिश कोलंबिया सरकार ने भी बिश्नोई गैंग पर कार्रवाई की मांग उठाई थी। दिल्ली के द्वारका इलाके में स्थित 2 प्रतिष्ठित स्कूलों को बुधवार सुबह बम से उड़ाने की धमकी मिली है। सेंट थॉमस स्कूल और वसंत वैली स्कूल को सुबह सुबह का ईमेल से यह धमकी मिली है। सूचना मिलते ही पुलिस, फायर ब्रिगेड और स्पेशल स्टाफ की टीम तुरंत मौके पर पहुंची और दोनों स्कूलों की जांच की जा रही है। धमकी मिलने के बाद दोनों स्कूल परिसरों में सुरक्षा एजेंसियों द्वारा सघन जाँच की गई है। हालांकि अब तक किसी भी संदिग्ध वस्तु के मिलने की पुष्टि नहीं हुई है। दिल्ली फायर डिपार्टमेंट ने बताया कि फिलहाल स्कूल परिसरों से कोई भी संदिग्ध वस्तु बरामद नहीं हुई है, लेकिन जांच अभी जारी है। टॉप 10 में आज के लिए बस इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।